एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। और आज के वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की लास्ट स्कीम पे डिस्कशन करेंगे विच इज मिशन अंत्योदया। इसके बाद मे भी हम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पे बात करें या फिर हो सकता है हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम्स को देखें। जो भी होगा बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन आज हमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की लास्ट स्कीम पे डिस्कशन करना है विच इज मिशन अंत्योदया। क्या है मिशन अंत्योदया? यहां पर अभी जो सर्वे चल रहा है, ऑलरेडी ऑनगोइंग सर्वे, इसका रिजल्ट नहीं आया, तो इस सर्वे के की पॉइंट्स क्या हैं, उन सर्वे के हम की पॉइंट्स या हाइलाइट्स को पहले कवर करेंगे। इसके अलावा हमें देखना है कि व्हाई मिशन अंत्योदया लॉन्च्ड, क्यों इसे लॉन्च किया गया, इसका पर्पस क्या था, वो भी हम यहां पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक्चुअली ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है। Consider the following statement. The Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj inaugurated the Mission Antyodaya Survey 2022-23, जो कि मैं कह रही थी ongoing survey है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। 22-23 में इस सर्वे को लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है मिशन अंत्योदया वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-23। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, नीदर वन नॉट टू। आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आई नो अभी आपको हो सकता है आंसर ना पता हो, बट वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मिशन अंत्योदया? तो मिशन अंत्योदया प्रोजेक्ट को 2017-18 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो मिशन अंत्योदया वाज अडॉप्टेड इन यूनियन बजट 2017-18। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017-18 में लॉन्च किया था। पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है और नोडल मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बोथ आर द नोडल मिनिस्ट्री। दोनों मिलके इस सर्वे को कंडक्ट कराते हैं और इस स्कीम को या इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्ट एज अ नोडल एजेंट टू टेक द मिशन फॉरवर्ड। ओके, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। गरीबी कैसे खत्म होगी? जब ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, जो जिनके पास शेल्टर नहीं है या होमलेस पीपल है उनको हम घर देंगे, पंचायतों को हम सड़कों से कनेक्ट करेंगे, घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी विद डिजिटल कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम वीमेंस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करें और यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है इन सोसाइटी स्पेशली इन रूरल एरियाज, उसको अगर हम रिमूव करें तो ऑब्वियसली बात एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा और हम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? रिमूव पॉवर्टी। कैसे एलिमिनेट करेंगे हम पॉवर्टी का? तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हो रही हैं उन सबको हम एक ही जगह पे इंटीग्रेट करेंगे। The main objective of Mission Antyodaya is to ensure optimum use of resources through the convergence of various government schemes that address multiple deprivation of poverty, making gram panchayat the hub of the development plan। तो already जो existing scheme है उन्हीं को हमें properly execute करना है and poverty को eliminate करना है, aiming to bring optimal use of management of resources allocated by the 27 ministries and department of the government of India under various program। ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उन सभी मिनिस्टर्स के, जो 27 मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, उनके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इनका हमें सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ग्राम पंचायत को एक डेवलपमेंट हब की तरह रेडी करना है एंड एलिमिनेट करना है पॉवर्टी को, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? कुछ ना कुछ तो पीछे बैकग्राउंड होगा ना कि हमको ऐसा कोई मिशन लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट या बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आंसर है सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट बेस्ड सेंसस 2011। तो व्हाट लेड टू द लॉन्च ऑफ मिशन अंत्योदया? सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट बेस्ड सेंसस 2011। एक्चुअली जब ये सेंसस का रिजल्ट आता है, इसकी रिपोर्ट आती है, तो कुछ हाइलाइट्स जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल 8.88 करोड़ हाउस होल्ड आर डिप्राइव्ड एंड पुअर। इतने लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जिनके पास घर भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, मतलब बीपीएल होल्डर हैं आप कह सकते हैं। 90% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव नो सैलरीड जॉब। 53.7 मिलियन हाउस होल्ड आर द लैंडलेस।
6.89 मिलियन फीमेल्स हेडेड हाउसहोल्ड, मतलब ऐसे फैमिलीज जिनमें फीमेल हेड कर रही हैं, मेल नहीं है या और कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, ठीक है, हैव नो एडल्ट मेंबर टू सपोर्ट। 49% सफर फ्रॉम द मल्टीपल डिप्राइवेशन, मतलब मल्टीपल का ये मतलब हो गया ना उनके पास घर है रहने के लिए, ना नौकरी है जॉब करने के लिए, और ना ही घर में कोई और अर्निंग मेंबर है, सिंगल पर्सन है। इस तरीके से भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। एंड 23.73 मिलियन आर विथ नो रूम्स और ओनली वन रूम टू लिव, मतलब घर नहीं है। तो इस तरीके की फाइंडिंग्स हमको समझ में आती हैं जब हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस को पढ़ते हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हमें ग्राम पंचायत लेवल पे काम करना चाहिए, इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए और विलेज को या ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट प्लान में लाना चाहिए, जिसके लिए मिशन अंत्योदया लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल्स हैं जो कि ग्राम पंचायत को डेवलप करने की बातें करता है? आंसर है यस। The Indian Constitution mandate local government to prepare and implement plan for economic development and social justice। तो ग्राम पंचायत लेवल पे आपको डेवलपमेंट करना है, ये बातें हमारे आर्टिकल 243G एंड आर्टिकल 243W में मेंशन है। इसके लिए आप देखेंगे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत लेवल पे वर्क होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है टू प्रिपेयर बॉटम अप डेवलपमेंट प्लान, स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो फाइनेंसिंग करने का काम करता है एंड इंश्योर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एंड 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वीमेन की बात भी हमारे आर्टिकल्स में मेंशन है। ओके, तो हमारे पास कुछ की प्रोविजंस भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसके अंदर हम इस अंत्योदय प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। ठीक, अब वापस आते हैं मिशन अंत्योदया सर्वे। देखिएगा अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ग्राम पंचायत है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कौन सी ग्राम पंचायत है जहां पर हमें स्कूल्स बनाने हैं, कौन सी ग्राम पंचायत है जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट। एक सर्वे होना चाहिए ना, हमारे देश में सेंसस क्यों होती है, जिससे हमें पता चल सके कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, कितनी कौन सी कम्युनिटी है। मतलब हमें एक ओवरऑल अगर प्लानिंग करनी है, गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है। सिमिलर अगर आपको ग्राम पंचायत को डेवलपमेंट हब बनाना है, ग्राम पंचायत का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो पहले हमें यह जानना होगा कि पर्टिकुलर किसी ग्राम पंचायत में कौन सी एमिनिटीज नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है। इसके लिए एक एनुअल सर्वे किया जाता है जिसे हम मिशन अंत्योदया सर्वे कहते हैं। ठीक है, The planning process is supported by the annual survey that help to assess the various development gap and the ग्राम पंचायत लेवल। जो हमारा यहाँ पर पंचायती सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल हमारे पास 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 29 सब्जेक्ट असाइन टू पंचायत बाय द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11th नंबर के शेड्यूल में आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें आपको 29 सब्जेक्ट मिलते हैं। उन 29 सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने के राइट्स पंचायतों को होते हैं। तो यहाँ पर वही 29 सब्जेक्ट्स की बात बेसिकली की गई है। ठीक है, ऑल्सो डेटा रिगार्डिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट और कई सारे डेटा को यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे सर्वे किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है डेटा। ठीक है, ये आइडिया किसका था कि मिशन अंत्योदय सर्वे हमें लॉन्च करना चाहिए और हर एक ग्राम पंचायत का लोकल लेवल पे सर्वे कराना चाहिए। तो ये आइडिया लेकर आया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिससे हमें एक गैप पता चल सके कि विलेज लेवल पे या पंचायती लेवल पे कौन कौन सी एमिनिटीज नहीं है। सिंस 2017-18 डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिशन अंत्योदय सर्वे को कंडक्ट कर रहा है, वो भी अक्रॉस ऑल ग्राम पंचायत इन द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे 22-23 का जो सर्वे है वो ऑनगोइंग है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, इसकी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन फिर भी हम कुछ की पॉइंट समझेंगे कि सर्वे में क्या किया जा रहा है। तो द सर्वे विल कलेक्ट विलेज लेवल डेटा ऑन 183 इंडिकेटर्स अंडर द 216 डेटा पॉइंट्स ऑफ 21 सेक्टर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चनियर तैयार होता है एक्चुअली कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जब सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा एक क्वेश्चनियर तैयार हुआ है और हर एक ग्राम पंचायत के लोगों से जाके वो क्वेश्चंस किए जाते हैं और डेटा को कलेक्ट किया जाता है। द सर्वे क्वेश्चन हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है? पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायत सर्विस, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज सर्विस एंड विलेज प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर ये 5 कैटेगरीज है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं और यहाँ से हर एक ग्राम पंचायत में जाके क्वेश्चन करके सर्वे किया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो रेडी किसने किए हैं?
The total of 26 central government ministries and department have been consult for finalizing of the questionnaire. तो यहाँ पे 26 जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बेसिकली इस क्वेश्चंस को तैयार किया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 13 रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कंसल्ट किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ और एक एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन भी डिजाइन की है, तो ऑनलाइन भी सर्वे को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने एक इन हाउस हेल्प डेस्क भी रेडी किया है, तो जो भी क्वेरीज वगैरह है, क्वेश्चन से रिलेटेड, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग सर्वे करने ग्राम पंचायत लेवल पे जाएंगे एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में उनको कोई डाउट हो सकता है कि उनको नहीं पता कि हाउ टू ऑपरेट दिस एप्लीकेशन, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन हाउस एक हेल्प डेस्क भी रेडी किया गया है बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो 2019-20 के सर्वे का डेटा अवेलेबल है, तो हम उसी सर्वे के डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि नया जो डेटा है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर्वे अभी रन किया जा रहा है हमारे कंट्री में। The Mission Antyodaya survey in 2019-20 for the first time collected data that shed light on the infrastructure gap. इस सर्वे में पाया गया कि हमारी कंट्री में टोटल 2.67 लाख ग्राम पंचायत है और इन ग्राम पंचायत के अंदर 6.48 लाख विलेजेस आते हैं, जिसमें 1.03 मिलियन पॉपुलेशन रहती है। तो क्या सर्वे का पहला तो की फाइंडिंग यही था कि हमारी कंट्री में 2.67 लाख ग्राम पंचायत है, कंप्राइजिंग ऑफ 6.48 लाख विलेजेस विद 1.03 मिलियन पॉपुलेशन। यहाँ पे जो सर्वे किया जाता है तो अलग अलग क्वेश्चंस पूछकर, जैसा कि मैंने बताया 5 डिफरेंट कैटेगरीज में क्वेश्चन किए जाते हैं और सर्वे किया जाता है और यहाँ स्कोरिंग की जाती है, ठीक है, 100 to 10, ठीक, 100 to 10, 100, 90, 80, 70 लाइक दिस स्कोरिंग की जाती है। मैक्सिमम 100 है, मिनिमम आपका 10 है, ठीक। While no state in India fall in the top score bracket of the 90 to 100, तो 90 to 100 वाला जो टॉप ब्रैकेट है उसमें कोई भी स्टेट नहीं आता, उसकी कोई भी ग्राम पंचायत नहीं आती अकॉर्डिंग टू द सर्वे। इनफैक्ट 1484 जो ग्राम पंचायत है वो सबसे लोवेस्ट, मतलब जो 10 वाली बकेट है ना, उसमें आपको उस ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। केरला टॉप द चार्ट, तो केरला का जो स्कोर है वो 70 to 80 रेंज में है, जैसा कि हमने कहा कि 90 to 100 रेंज में कोई भी स्टेट नहीं है। केरला स्टेट टॉप पर है फिलहाल, जो 2019-20 का सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो रेंज है वो 70 to 80 है, बट अकाउंट्स फॉर ओनली 34.69% ऑफ द टोटल ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट, ठीक। सेकेंड नंबर पे आप देखें गुजरात है, ठीक है। ऑल्दो ओनली 15 ग्राम पंचायत in the country fall in the bottom range below the 10 score, more than a fifth of ग्राम पंचायत in India are below the 40 range। तो केवल 15 ग्राम पंचायत है जिसका स्कोर बिलो द 10 आपको देखने को मिलेगा, मतलब बिल्कुल लोवेस्ट है। तो ये कुछ की फाइंडिंग्स थी जो 2019-20 के सर्वे में थी। 22-23 का जो सर्वे है उसकी की फाइंडिंग्स अभी नहीं आई हैं, जब आ जाएंगी तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत आसान सी स्कीम थी, ज़्यादा कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए है नहीं इसमें, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये स्कीम क्या है, सर्वे क्या होता है। और एक क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा ही था, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।